तरफ वो दर्शकों को बता दें इस वक्त की बड़ी अपडेट। अखिलेश यादव के बयान पर केशव प्रसाद मौर्य ने पलटवार किया। देश और प्रदेश में बीजेपी की मजबूत सरकार है, ये कह रहे हैं केशव प्रसाद मौर्य। समाजवादी पार्टी का पीडीए धोखा है, ये केशव प्रसाद मौर्य ने कहा। यूपी में सपा के गुंडाराज की वापसी असंभव है। बीजेपी 2027 विधानसभा चुनाव में 2017 दोहराएगी। ये तमाम बातें कही गई हैं केशव प्रसाद मौर्य की तरफ तो से। विकास, एक के बाद एक केशव प्रसाद मौर्य का इस तरीके का बयान, विपक्ष पर हमला, सक्रियता जरूरत से ज्यादा, खुद को बेहतर तरीके से प्रोजेक्ट करने की कोशिश। जी निश्चित तौर पर, क्योंकि एक जो बात उनकी नाराजगी की या असंतुष्ट होने की आ रही है, वैसे में अखिलेश यादव की तरफ से हमला किया गया। तो केशव प्रसाद मौर्य की तरफ से अगर जवाब न आता, अगर वो आगे बढ़कर जवाब न देते तो बात और भी आगे बढ़ जाती और ये मान लिया जाता कि केशव प्रसाद मौर्य बिल्कुल सरकारी नहीं, संगठन से भी नाराज होकर किनारे खड़े हो गए, क्योंकि यहाँ सरकार के साथ साथ पार्टी को भी उन्हें बचाना था। तो निश्चित तौर पर है कि वो नाराज हैं, दिल्ली में डेरा जमाए हुए हैं और लखनऊ में बहुत कम वो रह रहे हैं, चूँकि वो चाहते हैं कि पहले जो केंद्रीय नेतृत्व है वो निष्कर्ष निकाल दे। लेकिन अखिलेश यादव का वो आगे बढ़ करके उन्होंने जवाब दिया और कह सकते हैं कि एक बचाव उन्होंने बचाया है कि नहीं, पार्टी भी ठीक है, सरकार भी ठीक है, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, सुशासन का राज है। यानी एक तरीके से उन्होंने संदेश देने की कोशिश की है कि चाहे पार्टी के साथ, सरकार के साथ जो कुछ भी हो, लेकिन अगर पार्टी की बात आएगी तो वो पार्टी के साथ ही खड़े रहेंगे। बिल्कुल विकास, रहिए आप हमारे साथ। इसी बीच अपने दर्शकों को कुछ तस्वीरें दिखा देते हैं जिससे कि समझेंगे कि आखिरकार उत्तर प्रदेश की राजनीति में पिछले कुछ समय से किस तरह की हलचल है। 5 तस्वीरें हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। तो योगी आदित्यनाथ उपचुनाव पर मंथन कर रहे हैं, वहीं कल नड्डा से मुलाकात की है केशव प्रसाद मौर्य ने। अखिलेश यादव लगातार भारतीय जनता पार्टी पर तंज कस रहे हैं और अखिलेश यादव के बयान पर केशव प्रसाद मौर्य पलटवार कर रहे हैं। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करते हैं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और अब मुलाकात गृह मंत्री अमित शाह की। ये 5 तस्वीरें और इन 5 तस्वीरों का मतलब हर कोई ये निकाल रहा है कि उत्तर प्रदेश में क्या कुछ बड़ा हो सकता है। केशव प्रसाद मौर्य की सक्रियता, विकास लगातार दिख रही है। जब 2024 में ताजपोशी होती है, शपथ ग्रहण समारोह होता है, उसके बाद खबर आती है कि केशव प्रसाद मौर्य लखनऊ वापस नहीं लौटे हैं, उत्तर प्रदेश में कैबिनेट में शामिल नहीं होते हैं केशव प्रसाद मौर्य। तब से अब तक जो कुछ चल रहा है, क्या अगले कुछ घंटे में वो नतीजे के तौर पर सामने आ पाएगा? देखिए, जिस तरह से हलचल है और जो एक स्पीड नज़र आ रही है अनुराग, कि रात में वो लोग बैठक करते हैं, दिन में कहीं जाकर फिर मिलते हैं, फिर लगातार सीधे प्रधानमंत्री के यहाँ भूपेंद्र चौधरी पहुँचते हैं, फिर चाणक्य कहे जाते हैं बीजेपी के और उत्तर प्रदेश की पूरी राजनीति, अमित शाह देखते हैं, वो प्रधानमंत्री के यहाँ पहुँच जाते हैं। तो ऐसा लग रहा है कि जो स्थिति है बीजेपी उसे जल्द निजात पाना बिल्कुल, तो चाहती है। लगातार नजर रहेगी इस पर कि आखिरकार क्या कुछ होता है और माना यह जाए कि पिछले अगले कुछ घंटों में कुछ बड़ा फैसला हो सकता है सामने आए।